एक लड़का अपनी प्रेमिका से इतना भयानक इंतकाम लेता है जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे और आपकी आत्मा भी सहर जाएगी। यानी कि वो लड़का अपनी प्रेमिका के साथ अपने पालतू कुत्ते से बलात्कार कराता है और फिर उसको मार देता है। वो लड़का अपनी प्रेमिका से इतना नाराज क्यों हुआ था और उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जो वो लड़का अपनी प्रेमिका को मार देता है और अपने कुत्ते से बलात्कार कराता है। आओ जानते हैं इस पूरी सच्चाई को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने एक अजीब व गरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास में ही एक गांव की है। वहां पर एक परिवार रहा करता था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक बेटी होती है। लड़की का नाम निशा होता है। निशा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन होती है। निशा जब अपने स्कूल में जाया करती थी तो उसके स्कूल के जितने भी लड़के होते हैं उसे देख के आहें भरा करते थे और उससे दोस्ती करने की ख्वाहिश किया करते थे। लेकिन निशा किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं किया करती थी। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती थी और अपनी क्लास में वो टॉप नंबर लाया करती थी। उसकी स्कूल में सिर्फ एक ही दोस्त होती है जिसका नाम अंजलि होता है। उसी स्कूल में एक लड़का होता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होता है। यानी कि वो अपने बाप के पैसे पे और अपने रसूख पे घमंड किया करता था। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में स्कूल आया करता था और अपने पैसों का नाजायज फायदा उठाया करता था। इसी घमंड की वजह से उसके स्कूल में ना जाने कितने दोस्त बन गए थे। वो जिस लड़की को चाहता था इसे ही प्रपोज कर दिया करता था और उसे अपनी प्रेमिका बना लिया करता था और फिर उसके साथ कुछ दिन रहा करता था और लड़की उसका विरोध भी नहीं कर पाती है। लेकिन उस लड़के की आदत बन चुकी थी अब नई नई लड़कियों से दोस्ती करना और उन्हें अपनी प्रेमिका बनाना और उनके शरीर से खेलना। एक दिन उसका एक दोस्त उससे कहता है कि राजेश, तुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड है और तू सोचता है कि तुझसे हर लड़की सेट हो सकती है, तू हर लड़की को अपनी प्रेमिका बना सकता है। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि तू एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा के दिखा। तब वो लड़का कहता है, ऐसी कौन लड़की है जो मेरे प्रेम जाल में नहीं फंस सकती, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। तब वो लड़का कहता है कि निशा नाम की लड़की है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो किसी लड़के से दोस्ती नहीं करती। उसकी सिर्फ एक ही दोस्त है जिसका नाम अंजलि है। राजेश तो घमंड में चूर होता है। उसे लगता है जैसे सब लड़कियां हैं वैसे ही ये निशा नाम की लड़की है, मैं इसे अपने प्रेम जाल में फंसा लूंगा। निशा अपनी दोस्त अंजलि के साथ लंच टाइम में पार्क में बैठी होती है। तभी राजेश उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो निशा कहती है कि मैं लड़कों से कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही तुमसे करना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ। तब वो कहता है कि मुझे तुमसे हर हाल में बात करनी है और तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी। तब निशा खड़ी होती है और उसके थप्पड़ मार देती है और उससे कह देती है कि तुम अमीर होगे अपने घर के, मैं तुम्हारी धौंस में आने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं तुमसे डरती हूँ। ये बात हो रही थी तो पार्क में जितने भी लड़का लड़की होते हैं वो सब उनकी तरफ देखने लगते हैं और सब धीरे धीरे हंसने लगते हैं, यानी कि राजेश की मजाक बनाने लगते हैं। ये बात देख के राजेश को बहुत अफसोस होता है और वो मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और निशा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सोचने लगता है। फिर वो अपने घर चला जाता है और रात को वो अपने मोबाइल में एक फिल्म देख रहा था जिस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि हीरो हीरोइन को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए अपने कुछ दोस्तों को पैसे देता है और उनसे कहता है कि तुम हीरोइन को जाके छेड़ो और मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें मार के भगा दूंगा। इस तरीके से हीरोइन मेरे प्रेम जाल में फंस जाएगी। ये मूवी देख के राजेश के दिमाग में भी ऐसा ही प्लान आ जाता है और वो अगले दिन अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी बात समझाता है और उन्हें कुछ पैसे देता है और उनसे कहता है कि जब निशा स्कूल से घर जाएगी तुम रास्ते में उसे रोक लेना और उसके साथ अश्लील हरकतें करना। मैं जब आऊँगा और तुम्हारी पिटाई करूँगा तुम भाग जाना। इस तरीके से वो मेरी दोस्त बन जाएगी। अब ऐसा ही होता है। निशा की स्कूल की छुट्टी हो जाती है, निशा अपने घर जा रही होती है। तभी 4 से 5 लड़के आते हैं और निशा को रोक लेते हैं और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं। तभी राजेश आ जाता है और निशा से आके कहता है, क्या हुआ, तुम कैसे परेशान हो। तब निशा कहती है राजेश से कि ये जो लड़के हैं मुझे छेड़ रहे हैं और मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रहे। तब राजेश फिल्मी स्टाइल में उन लड़कों की पिटाई करता है और लड़के पीट के और वहाँ से भाग जाते हैं और फिर राजेश भी जाने लगता है। फिर निशा उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने मेरी इन गुंडों से जान बचाई है, मैं तो तुम्हें बहुत गलत समझ रही थी, मैं तुम्हारी दोस्ती कबूल करती हूँ और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ।
राजेश कहता है कि तुमने मुझे गलत समझा था, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मेरे बारे में स्कूल में अफवाह झूठी उड़ा रखी है, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं और एक साथ पार्कों में, होटलों में और शहर में घूमने लगते हैं। उनकी मोहब्बत को लगभग 102 महीने हो जाते हैं साथ घूमते हुए। निशा अब राजेश पे हद से ज़्यादा भरोसा करने लगी थी और उससे हद से ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। तब एक दिन राजेश निशा से कहता है कि आओ आज हम घूमने चलते हैं। तब निशा उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है कि चलो, मैं तो तुम पे भरोसा करती हूँ, तुम जहाँ मुझे लेके जाओगे मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी। तब राजेश अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है और निशा उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ एक कुत्ता बैठा हुआ होता है। तब निशा राजेश से कहती है कि ये डॉगी को तुम क्यों लेकर आए हो और ये डॉगी किसका है। तब राजेश कहता है ये मेरा पालतू डॉगी है, जब मैं घर से कार लेके निकलता हूँ तो ये डॉगी मेरे साथ ही रहता है और ये हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ घूमेगा। जब हम प्यार भरी बातें कर रहे होंगे तब ये हमारी देखभाल करेगा, यानी कि हिफाजत करेगा। निशा मुतमईन हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ, जहाँ तुम लेके जाओगे मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी। तब राजेश अपनी कार को आगे बढ़ा देता है और गांव से कुछ दूर जंगल में अपनी गाड़ी ले जाता है। वहाँ उसे एक खंडर नजर आता है तो अपनी गाड़ी वहाँ रोक लेता है। निशा कहती है कि तुम ये खंडर के पास में गाड़ी क्यों रोक रहे हो। तब राजेश कहता है कि मुझे पुरानी इमारतों और खंडरों में घूमने का शौक है, मैं चाहता हूँ आज इस खंडर में घूमूं तुम्हारे साथ, कुछ नया एडवेंचर होगा। तो निशा भी तैयार हो जाती है और वो दोनों अपनी गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और खंडर के अंदर चले जाते हैं। जब वो खंडर के अंदर घूम रहे होते हैं, सर की तरफ इशारा करके राजेश कहता है कि तुम इस पत्थर पे बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ, गाड़ी में कुछ सामान रह गया वो लेके आता हूँ। निशा उस पत्थर पे बैठ जाता है। अब वो अपने कार के पास जाता है और अपने कार में से अपने डॉगी को, और वो कार में एक रस्सी रख के लाया था अपने साथ, क्योंकि वो प्लान बना के आया था कि आज निशा से बदला लेना है। तो वो आता है रस्सी लेके अपनी कार से और उस डॉगी को भी लाता है और लाने के बाद निशा को पीछे से पकड़ लेता है और उस रस्सी से उसके हाथ पैर बांध देता है। जब वो हाथ पैर बांध देता है तो निशा रोने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है। निशा उससे कहती है कि तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे हाथ पैर क्यों बांध रहे हो, तुम्हें अगर कुछ करना है तो बिना हाथ पैर बांधे कर लो, मैं तो तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ। तब राजेश कहता है मुझे तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी जान भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए, मैं आज तुम्हें जान से भी मारूंगा और मैं तुम्हारे साथ वो भयानक इंतकाम लूंगा जो कभी किसी ने तो ऐसा नहीं लिया होगा। तो निशा कहती है कि तुम ये मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। तब राजेश हंसने लगता है और कहता है कि तुम शायद भूल गई कि तुमने मेरी सारे स्कूल के लड़के लड़कियों के सामने बेइज्जती करी थी और मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था, मुझे वो बात बहुत बुरा लगी थी। जब से ही मैं तुमसे बदला लेने के लिए प्लानिंग करने लगा था और अपने प्रेम जाल में तुम्हें मैंने इसीलिए फांसा था कि मैं तुमसे बदला लूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रहा हूँ। निशा ये बात सुन के कहती है कि मैंने तुम्हारे थप्पड़ मारा था उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं ज़िंदगी में तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी और हमेशा तुम्हारी इज्जत करती रहूँगी, जो तुम कहोगे वो करती रहूँगी, प्लीज़ तुम मुझे मारो मत, मुझे माफ़ कर दो। निशा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी राजेश उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है और उसके मुंह पे कपड़ा बांध देता है और फिर उसके कपड़ों को उतार देता है, यानी कि उसके कपड़ों को फाड़ देता है। एक पत्थर पे उसे उल्टा करके लिटा देता है, यानी कि ऐसी पोजीशन उसकी बना देता है जैसे एक जानवर की पोजीशन होती है। तब वो अपने डॉगी को अपने पास बुलाता है और अपना मोबाइल निकालता है और उस मोबाइल में एक ब्लू फिल्म डॉगी को दिखाता है, जिसमें एक डॉगी एक औरत के साथ संबंध बना रहा था। राजेश का जो कुत्ता था बहुत समझदार था, बहुत सुलझा हुआ था, वो उसका पालतू कुत्ता था। वो उस वीडियो को देख के समझ जाता है और उस लड़की की तरफ जाने लगता है और फिर उस लड़की से पीछे से संबंध बनाने लगता है। लड़की तड़पती रहती है लेकिन कुत्ता उसके साथ संबंध ऐसे ही बनाता रहता है। राजेश दूर खड़ा हुआ होता है और अपने मोबाइल से उस सीन को कैद कर रहा था, यानी कि उन दोनों की वीडियो बना रहा था, कुत्ते की और निशा की। जब कुत्ता रिलैक्स हो जाता है फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो उस कुत्ते को तैयार करता है वीडियो दिखा के, और कुत्ता फिर से उसके साथ संबंध बना रहा था। और निशा अब बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। फिर राजेश वहाँ से जाने लगता है, गेट पे जाके फिर रुक जाता है और सोचने लगता है कि मैं इस लड़की को यहाँ छोड़ के चला गया और कोई आ गया
और इसने उसे सारी बात बता दी तो ये पुलिस से मुझे पकड़वा देगी और मैं जेल चला जाऊंगा। फिर वो वापस आता है और उस लड़की यानी कि निशा का गला दबा देता है, निशा को मार देता है। जब वो निशा को मारता है तब उसके दिमाग में आता है कि मैं इसकी बॉडी अगर यहाँ छोड़ जाऊं तो किसी ना किसी को इस बॉडी का पता लग जाएगा। तब वो बाहर निकलता है और कुछ दूर जाके देखता है तो वहाँ एक कुआं होता है। तब वो वापस आता है और निशा की बॉडी को उठाता है और अपने कंधे पे डालकर उस कुएं पे ले आता है और निशा की बॉडी और निशा के कपड़े उस कुएं में फेंक देता है। फिर वो अपने डॉगी को लेके और अपनी कार में बैठता है और अपने घर आ जाता है। जब रात होती है निशा के घर वालों को टेंशन होने लगती है क्योंकि निशा दोपहर में ही घर आ जाया करती थी, लेकिन आज शाम से रात हो गई थी लेकिन निशा वापस नहीं आई। तब उसके घर वाले सारे रिश्तेदारों में, यारों में, दोस्तों में और निशा की सहेलियों से सबसे पूछते हैं निशा के बारे में, लेकिन उन्हें कहीं से कुछ पता नहीं लगता निशा का कि निशा कहाँ गई। फिर वो पूरी रात ऐसे ही परेशान रहते हैं। जब सुबह होती है तो वो पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने में जाके अपनी लड़की यानी कि निशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। फिर पुलिस हरकत में आती है और निशा के स्कूल में जाती है और वहाँ पूछताछ करने लगती है। तो वहाँ निशा के और राजेश के संबंधों के बारे में यानी कि उनके अफेयर के बारे में पुलिस को पता लगता है, लेकिन पुलिस इग्नोर कर देती है। वो सोचती है कि लड़का लड़की में तो अफेयर होता ही है। फिर उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना एक बार राजेश से पूछ लिया जाए। तब वो राजेश के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी जो फ्रेंड थी निशा, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है कि वो कहाँ है और तुम उससे कब मिले थे। तो वो बताता है कि कल दोपहर स्कूल में ही मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गया, तब से मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर पुलिस वहाँ से वापस चली जाती है और उसकी निशा की दोस्त जो थी अंजलि, उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त का तुम्हें कुछ पता है, वो कहाँ गई है। तो अंजलि कहती है कि मुझे मेरी दोस्त का कुछ नहीं पता, कल स्कूल में ही उससे मुलाकात हुई थी। तब पुलिस कहती है कि उसके बारे में जो तुम्हें पता है वो बताओ। तब अंजलि अपनी दोस्त निशा के बारे में सारी बात बता देती है कि कैसे राजेश के उसने थप्पड़ मारा था और राजेश उससे नाराज हो गया था। फिर वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे और कल छुट्टी के बाद वो दोनों घूमने भी गए थे। ये बात निशा ने अंजलि से बताई थी। तो पुलिस को अब राजेश पे शक होता है और पुलिस फिर से राजेश के घर जाती है और राजेश को अरेस्ट कर लेती है और थाने लाके उससे सख्ती के साथ पूछती है और उससे कहती है कि बताओ निशा कहाँ है। तो राजेश पहले तो इधर उधर की बातें करता रहता है और अपनी पावर का, अपने बाप का रसूख का इस्तेमाल करता है और पुलिस को हड़काने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसके हड़काए में नहीं आती और उसे सख्ती के साथ पूछती है, यानी कि 3rd डिग्री देके उससे पूछती है। तो राजेश टूट जाता है और बताता है कि किस तरीके से निशा ने उसकी बेइज्जती की थी और उसने उससे बदला लेने के लिए अपने कुत्ते के साथ उसके साथ संबंध बनवाए और फिर उसे गला घोट के मार दिया और उसकी बॉडी एक कुएं में फेंक दी। तब पुलिस राजेश को अपने साथ लेके जाती है उस जंगल में जहाँ पर वो कुआं था और वहाँ से उस बॉडी को निकालती है और उसका पोस्टमार्टम करा के बॉडी दे देती है और फिर उसके घर वाले यानी कि निशा के घर वाले निशा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर चार्जशीट बनाई जाती है और राजेश को जेल भेजा जाता है। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अच्छा बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करें। एक कमेंट करने का आपका क्या जाएगा? कमेंट करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की और आगे कोशिश करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।